जनमस्तु ततर्कुशनन्दयानन्दे चेयनिनन्द सहा परमितादिपदे वेदिको नमियो सेद सहा गुरुवे शेनुपति रुई उपति ज्ञानि सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार विवा धम्म जो तहो जिनवरे अर्हति अर्थ जो नाश भव जो मम ध्यानि करो ऋतो घृतो धनको साचिको आरंभ। श्री मंगलचरण। परमानंद परम ज्योति चिदानंद जिन्यात्मनं स्वयं रूपं समं शुद्धं विन्दे स्थाने नमस्कृतं। बोलिए श्री ज्ञान समुच्चय साजी ग्रंथाधिराज आचार्य सद्गुरु तारंतरणाचार्य महाराज ओम नमः सिद्धाय। अपना प्रसंग चल रहा भैया कि मैं ज्ञान मात्र। पहले सुबह जो प्रसंग चला था उसकी 2 मिनट में एक झलकी, ये 5 मिनट में एक झलकी। सुबह इस सिद्धांत को अपन ने सिद्ध किया था कि ज्ञान मात्र ज्ञान मात्र, उसमें द्रव गुण और पर्याय का भेद नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि जैसे ही आप केवल ज्ञान कहते हो तो केवल ज्ञान आत्मा का स्वभाव भी है। जानन करने की, जाननहार करने की अपेक्षा से ज्ञान आत्मा का गुण भी है, और केवल ज्ञान की पर्याय की प्रकटता की अपेक्षा से केवल ज्ञान पर्याय। ज्ञान मात्र कह दिया, केवल ज्ञान, ज्ञान मात्र कह दिया तो ज्ञान स्वभाव। जाननहार को गुण की अपेक्षा से देखा, जान रहा है, जाननहार है तो भैया गुण, और पर्याय प्रकट पर्याय की अपेक्षा से देखा तो ज्ञान मात्र, केवल ज्ञान तो पर्याय। तो जहां अपन ज्ञान मात्र बोलते हैं वहां अखंड ज्ञान स्वभाव प्रकट, उसमें द्रव गुण और पर्याय का कोई भेद नहीं। अपन ने सुबह मुख्य विषय यही लिया था कि जहां अपन ज्ञान मात्र कहते हैं वहां उस समय सब भेदों से मुक्त भैया अपना केवल ज्ञान स्वभाव। जहां अपन ने कहा, जहां केवल ज्ञान स्वभाव का आश्रय लिया तो वहां द्रव गुण और पर्याय तीनों अभेद, वहां भेद नहीं। इसी के साथ अपना लगा वो विषय चला गया कि ये अभेद स्वभाव अपने अंतर में समय है, यही परम ज्योति में है। फिर अपन ने ये प्रकरण लिया था, भगवान एक बात बताओ, इस स्वभाव की महिमा सुन रहा है इस भाषा वर्णा से, तो आप ये बताओ, ये भाषा वर्णा जिनवाणी है या फिर ये भाषा वर्णा जिनवाणी है? क्या है या नहीं? हाँ, ये भाषा वर्ण जन्माणी, ये भाषा वर्ण स्वतंत्र पुद्गल की स्कंध रूप वर्णा है जो अपनी योग्यता से परिणमित, अपनी उपादान घट योग्यता से परिणमित होती है। इसलिए भाषा वर्ण की अपेक्षा से देखें तो ये जन्माणी नहीं है। वही बता रहे, यही बात सुबह स्पष्ट की थी, इसलिए फिर से इसे रिपीट कर रहा है। भाषा वर्ण एक स्वतंत्र वर्ण है, जैसे आहारक वर्ण जिससे शरीर बनता है, स्वतंत्र वर्ण है नहीं, स्वतंत्र है, पुद्गल स्कंध से बंधी है। ऐसे भाषा वर्ण भी स्वतंत्र है, अपनी योग्यता से परिणमित होती है। वो मेरे जीव के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती, वो एक निमित्त मात्र है। हाँ, उस भाषा वर्ण के निमित्त से जो जीव अपने अंदर आत्मा का श्रद्धांजलि जगा लेते हैं वो जिनवाणी हो जाती है। यदि आपको भाव भासना हुई तो भाव शुद्ध, और जो द्रव शुद्ध उसमें निमित्त बना, जो शब्द उसमें निमित्त बने वो द्रव शुद्ध।
अपेक्षा है, याद रखना पड़ेगा। यदि सिद्धांत से देखोगे तो भाषा वर्ण जन्माणी नहीं है। अब निमित्त से देखोगे तो भैया ये द्रव्य सत्य जिसको जीव अवलंबन लेके, जिसकी जीव शरण लेके अपने वीतराग मार्ग को प्रशस्त करता है, इस निमित्त अपेक्षा से देखोगे तो ये जिनेंद्र भगवान की वाणी है, क्योंकि इससे अपने आत्म तत्व का बोध। दो बातें, इसलिए तो कह रहे डॉक्टर साहब सभी की चर्चा छोड़नी नहीं थी। पूरे ये दो सिद्धांत 1 घंटे तक बोले थे, अब सोचिए कितना विस्तार किया होगा। यही दो बात 1 घंटे तक बोली थी, सिर्फ ये दो प्रिंसिपल। इनको इनकी एक एक बारीकी की, उपादान क्या है, निमित्त क्या है, ये कब जन्माणी है, कब जन्माणी नहीं है, ये केवल ज्ञान स्वभाव कब पूर्ण केवल ज्ञान में है, कब केवल ज्ञान गुण है, कब केवल ज्ञान पर्याय है, ये पूरे एक एक विषय को पूरे 1 घंटे तक स्पष्ट किया। और गुरु महाराज की पहली गाथा के अनुसार गुरु महाराज परमानंद परम ज्योति किसे क्या है, गुरुदेव इस परमानंद की ज्योति के प्रकाश से क्या अभिप्राय निकाल रहे हैं। इस प्रकार से सुबह का अपना पूरा प्रकरण था, उनमें 2 सिद्धांत मुख्य थे। एक भाषा वर्ण की स्वतंत्रता, जीव को ये बोध आए कि भाषा वर्ण क्षयोत्सम, ये बुद्धि का विलास, ये साधन, ये निमित्त मात्र है, ये जीव का उपादान नहीं। ये निमित्त अपनी योग्यता से परिणमित हो रहे हैं और ये तीनों लोगों में ठसाठस भरे हैं, इससे आत्मा कल्याण नहीं होता। हाँ, जब जीव की स्वयं की उपादानगत योग्यता पड़ती है, स्वयं की उपादान योग्यता पड़ती है, जब ये निमित्त कार्यकारी होता है, और जब ये निमित्त कार्यकारी होता है तब जीव को आत्म अनुभव का मार्ग। तो अपन ने ऐसे सुबह उपादान की महिमा को मुख्य किया था। अब भैया अब अपन आगे बढ़ रहे हैं। जो अपन ने सुबह उपादान और निमित्त का प्रसंग छेड़ा था, उस प्रसंग को और आगे बढ़ाते हैं। तो अब अपन उपादान के प्रसंग को तो अपन ने सुबह लिया था कि 2 प्रकार का उपादान भैया, एक स्वभाव रूप उपादान और एक स्वभाव रूप उपादान का जब जीव आश्रय लेता है तो उसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होते हैं, और भाव रूप उपादान का जीव आश्रय लेता है तो मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान चारित्र में रमण करते हुए, राग देश विकारी परिणतियों में रमण करते हुए ये जीव दुर्गतियों का। अब इस चर्चा को अपन सुबह विषय ले चुके हैं, अब अपन चर्चा ले रहे हैं निमित्त की। देखो निमित्त 2 प्रकार के हैं, कौन कौन से? एक प्रेरक निमित्त और एक उदासीन निमित्त। प्रेरक क्या होगा? निमित्त कोई दिक्कत नहीं, आप तो 4 बार पूछो। निमित्त 2 प्रकार के, कौन कौन से भैया? एक प्रेरक निमित्त और एक सहज निमित्त कहते हैं भैया। एक निमित्त को 2 प्रकार से कहा गया भैया, एक प्रेरक और एक उदासीन। अब ये जो प्रेरक निमित्त है, प्रेरक निमित्त कैसे भैया? जैसे कि आपने यहां प्रवचन सुने और आपको ऐसा लगा कि अमित भैया कितने अच्छे प्रवचन सुना रहे हैं, तो मैं आपको इस प्रवचन सुनाने का कर्ता दिखाई दिया या नहीं दिया, तो यह है प्रेरक निमित्त। और बाहर बढ़िया हवा चल रही है बहुत अच्छी, और उसमें पत्ते हिल रहे हैं, वो कहेगा कहलाएगा उदासीन निमित्त, क्योंकि पत्ते हिल रहे हैं, सहज हिल रहे हैं, लेकिन उससे अपने को कोई, उस पेड़ को कोई भाव नहीं आ रहा कि यह हवा मुझे क्यों हिला रही। अब बहुत अच्छी बात बता रहे हैं ना, कर्तव्यपने की मानता कैसे टूटती। ये जो प्रेरक निमित्त है, जो जीव जो कार्य होने के समय जीव को, ये जो प्रेरक निमित्त है, जो प्रेरक निमित्त बनता है, इस प्रेरक निमित्त से जीव को ऐसा भ्रम होता है कि ये जीव ऐसा कार्य कर रहा है। मैं प्रवचन कर रहा हूं तो आपको अच्छा लग रहा है भैया, मेरे प्रवचन करने से आपको अच्छा लग रहा है,
ये इस समय की निमित्त की अपनी उपादानगत योग्यता है। आपको यहां निमित्त अपनी तत्समय की योग्यता से परिणमित हो रहा है, निमित्त अपनी योग्यता से परिणमित हो रहा है, लेकिन जो आपको अच्छा लग रहा है वो काहे के लिए अच्छा लग रहा है, क्यों अच्छा लग रहा है, बता भैया। आत्मा की बात हो रही, मैं सुना रहा हूं इसलिए अच्छा लग रहा है, या फिर कि आपके अंतर में जो आपका उपादान, आपको शांति, जो आनंद की प्राप्ति हो रही है इसलिए अच्छा लग रहा है। आत्मा के लिए रुचि है तो उस अपेक्षा जो बात निकल रही वो अच्छी लग रही है। भैया देखो, ये प्रेरक निमित्त जो है ये सबसे बड़ा प्रेरक है, प्रेरक नहीं, प्रेरने वाला। इस जगत में जीव अपने कर्तापने की मानता से इसलिए दुखी है कि वो अपने उपादान को नहीं देखता। ये प्रेरक जो निमित्त है, ये जब कार्य घटता है तब ऐसा महसूस कराता है कि भैया ये कार्य मैं कर रहा हूं। वो सिर्फ प्रेरक निमित्त रहता है, लेकिन जीव कर्तापने का बोझ अपने ऊपर लाद लेता है। इसके द्वारा हुआ, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा सुनाया, इसने ऐसा बताया, इसने ऐसा समझाया। भैया निमित्त प्रेरक है, लेकिन ये प्रेरक निमित्त जीव के लिए प्रेरक है, प्रेरने वाला है। बुद्धि नहीं आना चाहिए, बुद्धि आया, क्योंकि ये प्रेरक निमित्त जीव को प्रेरता है। क्यों प्रेरता भैया? क्योंकि यहाँ ये प्रेरक है, ये करता हुआ दिखाई देता है, करता होता अपनी योग्यता से परिणमन है। घटना अपनी तत्समय की योग्यता से है, घटना अपनी तत्समय की योग्यता से घटती है, घटना अपने अनुसार घटती है, लेकिन ये जीव इस प्रेरक निमित्त के कारण से ये विचार करता है कि भैया इस कारण से एक कार्य हुआ, और फिर इस प्रेरक निमित्त के कारण से कार्य होता है, कार्य अपने उपादानगत योग्यता से होता है, लेकिन प्रेरक निमित्त मात्र सामने मौजूद रहता है। भैया ये परिभाषा तो आपको याद होगी ना, कौन सी? कि जिस समय कार्य घट जाता है उस समय निमित्त कहलाता है, और यदि कार्य ना हो तो निमित्त। मैं आपसे ये बोलूं कि ये मोबाइल उठा के यहां से वहां ले जाओ, तो ये मोबाइल आपका निमित्त है या नहीं? है बिल्कुल नहीं है, कर्तापने की मान्यता नहीं बिल्कुल नहीं है। ये निमित्त आपका, मैंने आपसे कहा कि मोबाइल उठा के यहां से वहां ले जाओ, जब आप इसे उठा के ले जा लोगे तब ये कार्य हो जाएगा, तब ये निमित्त, जब ये आपका निमित्त कहलाएगा। वो कार्य होगा आपकी उपादानगत योग्यता से, जब आप इसे उठा के ले जा लोगे तब ये निमित्त कहलाएगा, लेकिन आपको सुन के रहेगा क्योंकि आपके लिए कोई निमित्त है भैया। जब कार्य होता है तब निमित्त कहलाता है, और यदि कार्य नहीं हो तो कोई निमित्त। तो यहां अपनी ये बात चल रही है कि निमित्त दो प्रकार के हैं। एक उदासीन जो सहज परिणमन हो रहा है, अपने आसपास कितनी घटनाएं घट रही हैं। देखो अपन रोड पे चलते हैं तो कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई गा रहा है, कोई सुन रहा है, कोई कह रहा है, लेकिन अपने को वो निमित्त प्रेरक बन रहा है क्या? और लेकिन यदि उसमें ही कोई ऐसी घटना घट जाए जिससे अपना क्या बोलते हैं, अपना भाव जुड़ा हो, जहां अपना ममत्व भाव आ जाए, जहां अपना राग भाव आ जाए, जहां अपनी दृष्टि आ जाए, जहां करता हुआ कोई व्यक्ति दिख जाए, भैया ये पानी लेके जा रहा है, गिरना चाहे, यदि तो भैया वो प्रेरक निमित्त जब दिखाई देता है, जैसे भैया आप रोड पे चल रहा हो, भैया हवा चल रही है, पत्ते हिल रहे हैं, आपको कोई फर्क पड़ रहा है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और यदि कोई नई मोटरसाइकिल लेके, बिल्कुल नया मॉडल लेके सामने से निकल रहा है तो वो निमित्त प्रेरक निमित्त दिख रहा है, कितनी अच्छी। तो ये जो प्रेरक निमित्त सामने उपस्थित होता है तो जीव को यह भ्रम होता है कि ये जीव, ये वस्तु, ये घटना घट रही है। वो भैया ये कर्तव्यपने की मानता ही जीव को भेजती है।
अब आप बताओ भगवान जी, काम अपनी तत्समय की योग्यता से होता है या किसी के करने से होता है? सही बताओ। फिर दुकान कौन चलाता है? सही बताओ बिल्कुल। ये सही बताओ, वो तो परिवार का पालन कौन करता है? पैसा कौन कमाता है? सुबह से लेकर शाम तक सारी व्यवस्थाएं कौन बनाता है? रोटी कौन बनाता है? अब मैं कह रहा तो फंस गया यार। ये देखो, इन बातों को विचार करना पड़ेगा, इन बातों को अपने को श्रद्धान में लेना पड़ेगा कि ये कार्य अपनी उपादानगत योग्यता से होता है। निमित्त सिर्फ करता दिखता है, निमित्त कुछ करता नहीं है। और वो प्रेरक निमित्त जो जीव को पेर रहा है, अनादिकाल से पेर रहा है कि इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा कहा, इसने ऐसा बोला, इसने ऐसा सुनाया, इसने ऐसा बनाया, इसने ऐसा बिगाड़ा, इसने ये सुनाया, इसने ये करवाया। ये जो प्रेरक निमित्त है ये जीव को पेर रहा है। इसके कारण एक दूसरे पे दोषारोपण होता है, एक दूसरे से बैर विरोध होता है, एक कोई करता दिखता है, स्वयं करता दिखता है, और जीव को ऐसा लगता है ये जगत की व्यवस्था मैं बना रहा हूं, ये जगत मेरी व्यवस्था है। इस प्रेरक निमित्त के चक्कर में ये पूरा संसार, ये पूरा जनमानस कर्तव्य बने की भावना से ग्रसित हो गए। भैया मैं करता का मिथ्या अहंकार कर रहा है, और ये मिथ्या अहंकार, ये मिथ्या कर्तव्य की भावना इस जीव को अपनी परमानंद परम ज्योति, इस ज्योति का बोध नहीं होने दे रहे। आप यदि इस बात को अपनी अंतर आत्मा से ग्रहण कर लो कि अरे आत्मा का उपादान तो परमानंद में, परम ज्योति में है, परम प्रकाश में। यदि आपको यह बोध आ जाए कि आत्मा का प्रकाश तो परम ज्योति में है, परम आनंद की ज्योति में है, परम प्रकाश में है, आत्मा तो प्रकाश पुंज है, चेतन ज्योति स्वरूप परमात्मा, आत्मा तो स्वयं विज्ञान घन ज्योति स्वरूप आत्मा है। यदि आपको इस सत्य का बोध हो जाए कि अरे आत्मा तो पूर्ण प्रकाशमान है, लेकिन भैया इस जगत की व्यवस्था, इस जगत का सारा परिणाम तो इन निमित्तों से चल रहा है, और ये निमित्त करता नहीं होते, ये निमित्त करता नहीं होते। जिस समय कार्य घटता है अपनी उपादानगत योग्यता से, उस समय निमित्त मात्र साक्षी रहता है। निमित्त से बड़ा साक्षी इस त्रिलोक में और कोई सा। लेकिन अपन उस प्रेरक निमित्त से प्रेरित होके अपने आप को पेरते हैं कि मैंने किया या तूने किया, इसलिए अनंत काल से संसार का परिभ्रमण आज तक नहीं हुआ। बात पीनी पड़ेगी भाई। जिस दिन यह बात अंतर आत्मा से पी जाओगे कि कार्य अपनी योग्यता से होता है, परिणाम अपनी योग्यता से चलता है, विश्व की व्यवस्था, 6 द्रव्यों का परिणाम अपनी तत्समय की योग्यता से अपने अनुसार चल रहा है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में प्रवेश नहीं करता। भैया जिस दिन इस सत्य को पी जाओगे और निमित्त और उपादान की व्यवस्था समझ जाओगे कि कार्य उपादान की योग्यता से होता है, निमित्त तो मात्र साक्षी है, उस दिन इस पूरे जगत में शांति छा जाएगी। अर्थात तुम्हें हर एक व्यक्ति से उत्तम क्षमा, अहिंसा, परमो धर्म का भाव प्रकट हो जाएगा। न किसी से राग, न किसी से द्वेष, बैर विरोध, बेमानुषता, सारा अज्ञान अंधकार मिट जाएगा, और अंतर आत्मा की परमानंद परम ज्योति, वो परम सुख में जो अपना परम ज्योति स्वरूप परमात्मा है, उस सहानुभूति में जब तक तुम्हें ये निमित्त और उपादान की व्यवस्था समझ में नहीं आई, तब तक ये जीव संसार में भटक रहा है। जब तक ये उपादान और निमित्त की व्यवस्था अनुभव में नहीं आई, तब तक जीव पर्यायों के नाम पर रो रहा है, परिणाम के नाम पर रो रहा है। जिस दिन तुम्हें उपादान और निमित्त का ज्ञान हो जाएगा, भैया उपादान अपनी योग्यता से परिणमित होता है,
निमित्त तो मात्र साक्षी है। भाई पुत्र परिवार का पालन किसने किया? तुमने नहीं किया, तुम निमित्त थे। योग्यता तो उन जीव के पुण्योदय की स्वयं की थी। दुकान पे बैठा मैं, दुकान चलाई, धन का अर्जन हुआ। अरे भैया वो तो आप निमित्त हो, जीव निमित्त है भैया। धन तो पुण्य कर्म की वजह से, और यदि हानि हो गई तो पाप कर्म की वजह से गया। तुम तो मात्र निमित्त थे। योग्यता तो कर्मों की स्वयं की अपनी थी कि उनका परिणाम कैसे हो। आप तो निमित्त थे भैया। तो भैया मैं तो निमित्त था, दुकान तो अपनी योग्यता से चली, तो भैया मुझे बंद क्यों? मेरे लिए संसार क्यों? मेरे लिए एक अनंत चतुर्गति की यात्रा क्यों? क्योंकि भैया सिर्फ इसलिए कि तुमने उस चलने वाले परिणाम से, उस होने वाली चलने वाली धारा से तुमने जो अपनत्व किया, जो तुमने ममत्व का परिणाम किया, जो तुमने उसमें राग देश किया, उस राग देश का प्रतिफल तुम्हें मिला। क्या प्रतिफल मिला? अनंत संसार की यात्रा। हमने सुबह भी ये सिद्धांत कहा था क्या कि जीव ज्ञानावर्णी कर्म के कारण संसार में नहीं है, दर्शनावर्णी कर्म के कारण कर्मों का बंध नहीं हो रहा। ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी आदि कर्म, अंतराय आदि कर्म संसार का कारण है, लेकिन संसार का बंध इनसे नहीं हो रहा। तो फिर भैया संसार का बंध कराने वाला एकमात्र मोहिनी कर्म है। बस इन अनंत कर्मों को बांधने वाला एकमात्र ममत्व का भाव है, एकमात्र स्नेह और राग का भाव इस संसार के बंध में कारण है। ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय आदि, नाम आदि, गोत्र आदि, वेदनी आदि कर्मों से संसार नहीं बनता। सही एक सरल सी भाषा है ये। बाकी शास्त्र कर्म प्रकृति तो ज्ञायक है, कर्ता धर्ता तो मोहिनी कर्म है संसार का। अपेक्षा कर दिया, समझाने की अपेक्षा कथन है, सिर्फ समझाने के लिए। इसे आप आगम में मत ढूंढना, कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ समझा रहे हैं आप। ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय और क्या बोलते आयु नाम गोत्र वेदनी आदि जो ये 7 कर्म है, ये तो ज्ञायक है, साक्षी मात्र है संसार में तुम्हें रखने के लिए। भैया मूल 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 में मूल तो मोहिनी कर्म है। नहीं, राग देश और मोह का यह परिणाम, मिथ्यात्व की मानता, ये जगत का मूल कारण है। और जब तक आप इस निमित्त को कर्ता मान रहे हो, जब तक आप इस निमित्त को कर्ता मान रहे हो, इस निमित्त को धर्ता मान रहे हो, इस निमित्त को भोक्ता मान रहे हो, जब तक एक दूसरे में बेर विरोध, राग और द्वेष की भावना है, परपर्याय से प्रेम और प्रीति का भाव है, तब तक जिनेंद्र भगवान के अंतर में जो परम सुख और परम आनंद की जो परम ज्योति प्रकाशित हो रही है, उस ज्योति का अनुभव नहीं कर पाओगे। उस अनंत वैभव का अनुभव नहीं कर पाओगे जो सर्व परमात्मा के अंदर फट रहा है। उस परम शांति, उस परम आनंद को कभी वेदन में नहीं ले पाओगे जो वेदन अत्यंत सर्व परमात्मा कर रहे हैं। यदि वास्तविकता में आपकी अंतर की रुचि है कि हमें परमानंद की परम ज्योति का प्रकाश देखना है, तो एक बार अंतरात्मा से तत्समय की योग्यता को स्वीकार तो करो। एक बार सर्वज्ञ के वचन को स्वीकार तो करो कि इस विश्व का परिणाम अपने तत्समय की योग्यता से, और ये दिखाई देने वाले प्रेरक और उदासीन निमित्त मात्र निमित्त हैं, ये किसी के कर्ता धर्ता। एक बार स्वीकार तो करो। ये स्वीकारता होते ही, सर्वज्ञ वचनों का श्रद्धान होते ही, तुम्हारे उपयोग में जो आकुलता है ना, मैं कर रहा हूं, जो व्यस्तता है, चिंताओं की, संयोग की, जो उधेड़बुन है सुबह से लेकर शाम तक करने की, करने मन को करने का जो भूत लगा हुआ है, भैया वो भूत शांत होगा, वो भूत उतरेगा, तो तब तुम सम्यक चिंतन कर पाओगे, तब तुम आत्मा की दिशा में मुड़ पाओगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे अंतर में वो ही शाश्वत सुख झलक रहा है जो केवली परमात्मा के अंतर में झलक रहा है। तब तुम्हें अंतर से अनुभव होगा कि जो वेदन सिद्ध भगवान कर रहे हैं, जो निराकुलता का अनुभव सिद्ध भगवान कर रहे हैं, जैसे तुम्हारे अंतर की चिंताएं मिलाएंगी, जैसे तुम्हारे अंतर की आकुलताएं मिलाएंगी, जब वो तुम अपने अंदर की शांति को भोगोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि अहो वो सर्व भगवान
वो सब चिंताओं से मुक्त, वो चारों घातीय कर्मों से मुक्त, वो सर्व भगवान कितनी परम शांति और कितने परम आनंद का भोग करते होंगे। अपने को 2 पल की शांति मिलेगी ना तुम्हें, जब अंतर में चिंताओं से मुक्त, आकुलताओं से मुक्त, कर्तव्य परिणाम से मुक्त, जब तुम सारे बोझ को उतार के फेंक दोगे कि हो मैं करता धरता नहीं, मैं तो ज्ञाता दिष्टा हूं, वो एक पल के लिए, एक क्षण के लिए जो क्षणिक शांति तुम्हें प्रदान होगी, तुम्हें पता लग जाएगा कि हो वास्तविकता में ये जो परम शांति, परम आनंद प्राप्त हुआ, वास्तव में जब एक समय क्षणिक विचार करने में इतनी शांति है, क्षणिक चिंताएं छोड़ने में इतनी शांति है, तो परम आनंद के दाता जिनने समस्त जगत से मोह ममत्व छोड़ दिया, उनके अंदर कितनी अनंत शांति और कितना अनंत आनंद है, स्वयं के अनुभव से समझ में आए। फिर तुम चाहते हुए भी चिंता नहीं कर पाओगे, फिर तुम चाहते हुए भी चिंता नहीं कर पाओगे, फिर तुम अंतर से चाहोगे कि चिंता हो जाए तो फिर चिंता होने वाली। लेकिन भैया ये बात तब बनेगी जब आप इन निमित्तों को मात्र निमित्त स्वीकार करें। देखो भैया एक बात बताओ, इस जगत में निमित्त तो ठसाठस भरे हैं, लेकिन आपको प्रेरक कौन बनता है? जो आपके उपादान की योग्यता में वादा है। जैसे भैया आपको भोजन करना है तो भैया व्यंजन तो हजारों नहीं करोड़ों प्रकार के हैं, लेकिन भैया आपके उपादान की योग्यता में, आपके पुण्य के उदय में यदि रोटी का ग्रास है तो आपको निमित्त क्या मिलता है? रोटी का ग्रास। सोन हलवा क्यों नहीं मिलता? सोन हलवा क्यों नहीं मिलता भैया? क्योंकि उपादान की योग्यता ही नहीं है, और जब उपादान की योग्यता नहीं है तो बेसा निमित्त मिलने वाला भी भैया उपादान की योग्यता से निमित्त मिलता है। अब आप इतना सा निर्णय करके बताओ, इतनी सी बात बताओ कि जब उपादान की योग्यता से निमित्त मिलता है, सही सही बताना, देखिए जब उपादान की योग्यता के अनुसार ही निमित्त मिलता है तो भगवान जी अनंत काल से, अनंत काल से अपन किसके पीछे भाग रहे हैं? किसके पीछे भाग रहे हैं? निमित्त के पीछे भागे जब तक भैया यही गलती कर रहे हैं, एक यही गलती कर रहे हैं कि उपादान की योग्यता से निमित्त मिलते हैं, अपन उस उपादान को ग्रहण कर रहे हैं, उस उपादान को भूल रहे हैं, और निमित्त को निमित्त स्वीकार नहीं कर रहा है, निमित्त को कर्ता स्वीकार कर रहा है, निमित्त को भोक्ता स्वीकार कर रहा है, निमित्त को बनाने बिगाड़ने वाला स्वीकार कर रहा है। तो भैया जब तक अपन इस निमित्त को करने वाला, धरने वाला, बनाने वाला, बिगाड़ने वाला निमित्त को निमित्त मात्र स्वीकार नहीं करेंगे, इस निमित्त को उपादान से जोड़ देंगे, भैया इसके कारण ऐसा हुआ, इसने मेरा सुधार किया, इसने मेरा बिगाड़ किया, मेरे कारण ऐसा हुआ, मैंने ऐसा कर दिया, यदि इस निमित्त को उपादान मान लेंगे तो अपनी मुक्ति 3 काल से संभव, अपन कभी चिंताओं से मुक्त नहीं हो पाएंगे, अपन कभी आकुलताओं से मुक्त नहीं हो पाएंगे। और भैया जब तक इस जीव के अंतर में आत्म शांति का वेदन नहीं होगा, ये अपने स्वभाव की ओर मुड़ने वाला, ये याद रखो, ये याद रखो कि देखो भैया बहुत सरल चर्चा कर रहा है। आप कहते हो ना भैया इतने समय से प्रवचन सुन रहे हैं, इतने दिन से कितने सारे विद्वानों को सुन चुके, कितने सारे प्रवचन सुन के ढेर लगा दिया, कितने ग्रंथों का स्वाध्याय कर लिया, लेकिन भैया हमें वैसी रुचि क्यों नहीं लगती? हमें बेसी लगन क्यों नहीं लगती? हमारा वैसा काम क्यों नहीं बनता? हमें वैसी अनुभूति क्यों नहीं होती? हम वैसे मार्ग में दृढ़ क्यों नहीं रहते? क्योंकि भैया आपने कभी उस परम सुख का, अर्थात उस परम शांति का वेदन नहीं किया ना, चिंताओं से मुक्त होके कभी आपने उस निराकुलता का अनुभव नहीं किया ना, कभी उस आत्म शांति को आपने एक पल के लिए भोगा नहीं है ना,
इसलिए आपने उसका उपभोग नहीं किया, इसलिए आपको वो रुचि, वो अनुभव, वो अंतरात्मा की जिज्ञासा, वो अंतरात्मा का बहुमान वो आपको प्रकट नहीं। यदि एक बार यदि अंतरात्मा से, एक बार यदि आप अंतर हृदय से यदि अपने ऐसे स्वभाव को स्वीकार करना, अपने ज्ञायक त्रिकाली चेतन प्रभु, अपने वीतराग तत्व को स्वीकार कर लो, तो भगवान गुरुदेव तारक स्वामी कह रहे हैं, चिदानंद जिन आत्मा। भैया वो चैतन्य का आनंद इस समय तुम्हारे सर्वांग प्रदेशों में उछल रहा है। एक अच्छी बात कहे, आनंद सरोवर है आत्मा। एक समय भी ऐसा नहीं है, एक क्षण भी ऐसा नहीं है जिस क्षण इस आत्मा से आनंद का अभाव, निरंतर आनंद की धारा में बह रहा है ये आत्मा, निरंतर अविरल आनंद की धारा में। लेकिन भैया अपनी दृष्टि उस आनंद स्वरूप पे ना होके पर पर्याय पे, इस कारण से अपन उस आनंद की धारा को पकड़ नहीं पा रहे, उस शांति की धारा को पकड़ नहीं पा रहा है, उस ज्ञातापने की ज्ञायक की धारा को पकड़ नहीं पा रहा है, उस ज्ञानानंद की धारा को नहीं पकड़ पा रहा है। जबकि वो ज्ञानानंद की अविरल धारा, वो शांति की अविचल धारा, वो आनंद की अविरल धारा हर क्षण निरंतर बह रही। गुरुदेव कह रहे हैं, चिदानंद जिन आत्मनम, चिदानंद विलासी वो चेतन स्वभाव, ये आत्मा, इसमें वीतरागता सर्वत्र बह रही है, इसमें सुख सर्वत्र बह रहा है, इसमें दर्शन ज्ञान, अनंत दर्शन ज्ञान सर्वत्र बह रहा है। ये आत्मा ऐसे अनंत गुणों का निधान ज्ञायक पिंड परमात्मा ही है या नहीं? लेकिन भैया क्या ऐसा अनंत गुणों का निधान, अनंत गुणों का पिंड, ये ज्ञायक स्वरूप परमात्मा जो अनंत गुणों का निधान है, भगवान जी क्या ये आपकी दृष्टि में पकड़ में आ रहा है? अच्छा एक बार बता और सरल कर दे रहा है, सुबह से रात कितना किया समझ में आ जाता है, हमने किसी पे क्रोध कितना किया समझ में आ जाता है, कभी कभी लोभ कितना किया, अपन ज्यादा लालच कर रहे हैं ये भी समझ में आ जाता है, गुस्सा कितना कर रहे हैं ये भी समझ में आ जाता है, अपन विकथाएं कितनी कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक सारे काम समझ में आ जाते हैं, सारी चीज पकड़ में आ जाती है। लेकिन कभी ये पकड़ में आता है कि ओ देखो 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 इन सबको कोई जान रहा है, जान रहा है, जान रहा है, देखो 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 कोई देख रहा है, कोई इस समय अनुभव कर रहा है, कोई एक चेतना है या विद्यमान जो इन सब के बीच में अनुभव कर रही है, जो जान रही है, जो देख रही है। क्या 24 घंटे में कभी वो पकड़ में आती है? सही बताना, अंतरात्मा से बताना। खा रहा हूं, पी रहा हूं, उठ रहा हूं, बैठ रहा हूं, बना रहा हूं, भोग रहा हूं, सब कुछ पकड़ में आता है। लेकिन इन सारी क्रियाओं के बीच में, इन सारे परिणाम के बीच में जिसके होने से, जिसके वजूद से ये सब कुछ चल रहा है, चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना, जिस चेतना के बल पे सारा परिणाम चल रहा है, क्या कभी वो चैतन्य धन ज्ञान पिंड, क्या कभी वो जानाधार ज्ञाता तत्व चिदानंद में वो आत्मा, क्या कभी वो पकड़ में आता है? अरे वो वीतराग स्वरूप जान रहा है, जान रहा है, जान रहा है। अनादिकाल से इतनी निगोद नर्क अनंत दुर्गतियों की यात्रा करने के बाद भी आज भी जैसा का तैसा जान रहा है, इस समय भी जान रहा है कि कभी पकड़ में आता है। जब तक ये पकड़ में नहीं आता तब तक आप मुर्दा हो। आचार्य देव ने, आचार्य कुंदकुंदाचार्य जी ने, आचार्य योगेंद्र देव ने, आचार्य अमृताचंद जी ने और तारण स्वामी ने तो मृतम भवेति कह दिया, सब आचार्य ने कह दिया। जब तक वो चेतन लक्षण में परमात्मा तुम्हें जाननहार वो जानने में नहीं आ रहा, तब तक तुम मुर्दा हो। क्योंकि मुर्दा खाता है, मुर्दा पीता है, मुर्दा उठता है, मुर्दा बैठता है, मुर्दा बोलता है, मुर्दा आता है और मुर्दा जाता है।
आने जाने की सारी व्यवस्था मुर्दा अर्थात पुद्गल परिणमन की है, कर्मों की है। जीव तो ज्ञाता है और क्या कभी वो ज्ञायक स्वभाव पकड़ में आता? सही बताओ। यदि वो चेतना पकड़ में नहीं आती, यदि वो सचेतन में अपना अंतर आत्मा स्वप्रकाशित परमात्मा, यदि वो आतीन्द्रिय आनंद पुंज, वो ज्ञायक स्वरूप पकड़ में नहीं आता, तो भगवान जी फिर क्या पकड़ में आता है? हम बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे, हम तो बहुत सरल सी बातें कर रहे हैं। स्वयं रूपम समम सुखम। भैया वो अपना रूप, जो अपना शुद्ध रूप स्वयं अपने अंतर में है, साम्य भाव में है, सौम्य भाव में है, अत्यंत कोमल है, अनंत अनंत आनंद से भरा हुआ है, साम्य है, सौम्य है, सहज है, सरल है, और वो तुम आत्मा ही हो और कोई दूसरा। स्वयं रूपम समम सुखम। वो स्वयं शुद्ध है, बुद्ध है, नित्य है और निरंजन है। वो तुम ही हो। क्या कभी एक घड़ी, दो घड़ी, छोड़ो, एक पल, दो पल, अरे और छोड़ो, एक समय, दो समय के लिए भी क्या कभी उससे मिलन होता है? समय पकड़ में नहीं आता भैया। एक दो सेकंड के लिए भी क्या कभी उससे मुलाकात होती है? सही बता। पल, दो पल, क्षणिक, एकाध क्षण, एकाध सेकंड, क्या उससे मुलाकात होती है? जो जान रहा है और एकाध क्षण से मुलाकात होती है। अरे भगवान कैसी बात कर रहा हो? अरे जिसके उत्पन्न हो जाने से ये पूरी दुनिया ही एकांत हो जाती है। केवल यानी परमात्मा को पूरी दुनिया ही एकांत है। ज्ञानियों को भीड़ में भी एकांत है। आत्मा को जानने वाला समस्त संसार के बीच में रहता हुआ भी एकाकी एकत्व लिए सब ही आते। तन धन को साथी समझाता पर एक भी वो परम एकांत, वो शुद्ध एकांत, वो परम वीतराग चतुष्टय स्वभाव, जिसका अनुभव होने से चारों ओर एकांत छा जाता है। अरे सर पे सिगड़ी जल रही हो या सर पे कोयले गिर रहे हो, इनका भी बोध नहीं रहता, तो इस संसार की भीड़ का कहां से बोध रहे? परम एकांत, शुद्ध एकांत, जिसके उदित हो जाने पे, जिसको जान लेने मात्र से सारी भीड़ के बीच में जीव अपने आप को अकेला ही पाता है। वो जानता है कि यह जगत में जो दिख रहा है वो झूठ के अलावा, स्वप्न के अलावा और कुछ नहीं। जिसको जानने मात्र से करोड़ों की भीड़ में जीव सिर्फ अकेला ही महसूस करता है कि मैं एक अकेला वीतराग चेतन तत्व राग देश की समस्त विभाव परिणतियों से भिन्न। इसे भेद ज्ञान की परम ज्योति का प्रकाश जहां तत्काल जगमगाता है। अच्छा भगवान, ऐसा एकाकी तत्व तुम्हें कभी अनुभव में आता है? सही बताओ भगवान जी। सही बता रहे हो, आज रात मजा नहीं आया, कल्याण ही ना हो जाए। क्यों नहीं आता? संसार तो लग, अरे संसार क्या, गुरुदेव कहते हैं विंद स्थाने विंद, वो निर्विकल्प है, उसे संसार से क्या लेना देना? बस अभ्यास में कमी। विंद स्थाने नमस्कृतम, वो कह रहा है वो तो विंद है, निर्विकल्प है, स्वस्थान में है। एक बार नमस्कार करने की भावना तो उत्पन्न कर, एक बार अभिवादन तो कर, एक बार उस ज्ञान सरोवर परमानंद की ज्योतिर्मय स्वयं के वीतराग चिदानंद में आत्मा
परमात्मा जो तेरे ही अंतर में निर्विकल्प चेतन शक्ति रूप गुप्त है, कहने लगे एक बार उसे उजागर करने के लिए, एक बार उसकी अनुभूति को प्राप्त करने के लिए, एक बार उसको अपने स्वानुभव में लेने के लिए अंतर हृदय से, अंतर हृदय की अंतर भावनाओं की अनंत गहराई से एक बार हृदय अभिवादन तो कर कि वो निराकार चेतन शक्ति जो अनादि अनंत मेरे अंतर में विद्यमान है, मैं उसे श्रद्धा भक्ति से स्वीकार करता हूँ और अंतर हृदय से नमस्कार करता हूँ। एक बार अपने अंतर में उस ज्योति को हृदय से अभिवादन करके तो देख, यदि अभी तेरे चित्त में शांति और आनंद ना उत्पन्न हो तो फिर सर्वत्र परमात्मा और तू दोनों से आपस में बात कर ले। लेकिन भैया एक बार हृदय की समर्पण भावना से उसे अभिवादन तो कर, अनुभव तो होता है। अरे अनुभव नहीं होता तो सर्दी गर्मी का अनुभव कैसे होता? यदि जानता नहीं तो तू घर पुत्र परिवार को कैसे जानता? ये तू देखता नहीं, ये तुझे दर्शन नहीं होता, ये जगत कैसे दिखता? सब जगत दर्शन में ही दिखता है। सारा ज्ञान ज्ञान में जानने में आता है, सारा अनुभव आत्मा में ही होता है। भैया ये सब तो होता है, हाँ, लेकिन आपको आत्मा का नहीं होता। तो भैया जैसी संसार की रुचि लगाता है वैसी आत्मा की रुचि लगा के तो देख। यदि नहीं हो तो फिर क्या है ना, जितना समय संसार के लिए दिया है उसमें आधा नहीं, आधे से आधा नहीं, और उसमें आधे से आधे से आधे का भी आधा समय अपने निज आत्मचिंतन के लिए देंगे तो देख। यदि वो परम प्रकाश उज्जवल ना हो तो फिर यहाँ महिमा तो पुरुषार्थ की है, अपनी स्वयं की है। महिमा तो आत्मरुचि की है। यदि अंतर की ओर लग जाए तो अनुभव तो होता है, होता है, होता है। प्रमाण को आचार्य तारण स्वामी प्रमाण है, लिख रहा है परमानंद जिनेन्द्र परमात्मा प्रमाण है। अरे नवकार मंत्र प्रमाण है, अरिहंत सिद्ध आचार्य साधु उपाध्याय ये सब प्रमाण है। इन सारे ज्ञानियों को इस आत्मा का अनुभव हुआ है, तो जब इन्हें हुआ है तो भैया नहीं होता तो इन्हें भी नहीं होता। सही सही बता, यदि नहीं होता तो तारण स्वामी को भी, महावीर स्वामी को भी, और यदि उन्हें हुआ है तो फिर इस जगत में प्रत्येक भाव आत्मा को होता है। और जब होता है तो पहला भाव मेरे अलावा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। अमृत में वाणी मिल रही है, सर्वज्ञ के वचन मिल रहे हैं, आत्मा में ललक जाग रही है। तत्व का संधान करने के लिए ऐसे निर्विकल्प आत्म अनुभव को जगाने वाले ज्ञान समुद्र शास्त्री की अमृत में देशना मिल रही है। यदि इस जगत में कोई भक्त होता तो मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं होता, और जब भक्त को अनुभव होता है तो मुझे अनुभव नहीं हो, ऐसा संभव नहीं। बस बात है सम्यक दिशा में कर्म बढ़ाने की। हमने आपसे कहा था ना, अच्छा एक बात बताओ, आप आधे घंटे से एक बात सुन रहे हो, आप बताओ कितने विकल्प आए? एक नहीं आवा, कोई भी विकल्प नहीं आया। आत्म शांति लगी नहीं लगी? बिल्कुल पूरी 100%। भैया जब चर्चा सुनने से आत्म शांति प्रकट होती है, सही बिल्कुल सही बता, मात्र उसकी वार्ता सुनने से जब आत्म शांति उत्पन्न हो सकती है तो रुचि लग जाएगी तो बताओ क्या नहीं हो सकता? पूरा अनंत समुद्र शांति और आनंद का पूरा समुद्र तुम्हारे चित्त में उमड़ जाएगा। अरे ऐसा अतुलित आनंद आएगा जिसका कोई ओर है ना छोर, जिसका कोई आर है ना पार। जब चर्चा सुनने से इतना आनंद है तो चर्या करने में क्या सुख होगा? एक बार विचार करके देखो कि सर्वज्ञ की वाणी को सुनने से जब अपन इतने समता भाव को, इतने शांत भाव को प्राप्त कर लेते हैं तो उस सर्वज्ञ के से परम आनंद में जुड़ते होंगे। एक बार यदि ये विचार अपने अंतर में आ जाए तो अपनी रुचि पूरी की पूरी अपने अंतर की हो जाए। संसार का परिणमन
अंतरात्मा का बोध जगमगा उठे। अरे तो इस जगत में रहते हुए भी ज्ञाता बन के जिए। अरे जगत में महावीर भी थे, उत्तारण स्वामी भी थे, सबका संसार में जन्म हुआ है, लेकिन सबने इस संसार को अपना नहीं माना, तो आज परमात्मा हो गए और अपन इस संसार को अपना मान रहा है, इसलिए दर दर में भटक रहे हैं। इतना ही से तो कहा, कौन कहता है कि या अरे कौन कहता है कि महल अटारी छोड़ दे, जो चाहे वही रहने दे, पर अपनी दृष्टि कौन कहता है घर छोड़, पुत्र छोड़, परिवार छोड़, कुछ मत छोड़ चेतनात्मा, बस इनसे ममत छोड़। मुक्ति तो तीर्थंकर भगवान की इतने वैभव के साथ हो गई थी। वैभव में रह गया, बाहर रह गया, और परमात्मा अरे भरत चक्रवर्ती 6 खंड के राज के बीच में मुक्त हो गए। आप विचार करो, अच्छा आप महापुरुषों की बाणी, महापुरुषों की जीवन परिचय का विचार करो कि भरत चक्रवर्ती 6 खंड 96,000 रानी है, 125 करोड़ राती रिश्तेदार, इतने बड़े कुटुंब, 6 खंड के साम्राज्य के बीच में भरत चक्रवर्ती, घर में भी वैरागी। अरे भैया बोलने लगे 6 खंड का राज अपने साथ रखने वाले वैरागी, और अपने पास तो 1-8 खंड का मकान हो जाए तो अपन रागी। वो 6 खंड का राज रखने वाले वैरागी, और अपन 1-8 मंजिलों को मकान, तो उसके लिए अपन रागी। भैया इसलिए रागी और वैरागी की परिभाषा बाहर के संयोगों से, यदि बाहर के संयोगों से रागी और वैरागी की परिभाषा होती तो भरत चक्रवर्ती वैरागी नहीं हो सकते। अपन सोचते हैं अपने पास 4 मकान है, बच्चे हैं, पुत्र है, परिवार है, संयोग है, इसलिए हम वैरागी नहीं हो पा रहे हैं, ये गलत धारणा है। यदि वैरागी की परिभाषा बाहर के परिग्रह से होती तो भरत चक्रवर्ती से बड़ा रागी और दूसरी दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता। लेकिन भैया परिभाषा बाहर के वैभव से नहीं होती, फिर परिभाषा अंतर के वैराग्य से होती है। बाहर में कितना संयोग है ये कोई मायने नहीं रखता, वो पुण्य का उदय है, लेकिन उनमें आसक्ति कितनी अधिक है ये मायने रखता है, या आसक्त कितने हो, आप आसक्त कितने हो। जितनी अधिक आसक्ति, जितना अधिक ममत्व, उतना ज्यादा संसार। आसक्ति प्रमाण संसार जाना, मिथ्या प्रमाण संसार है, तो मिथ्या मोहिनी करके बुलाते ही संसार तो तत्काल मिल जाता है। संसार को विरसने में देर नहीं लगती, बस मोह को छेद करने की देर है। पार गुण स्थान में क्षीण मोह, जैसे ही मोह का क्षीण होता है तत्काल अर्हत दशा तेरह गुण स्थान केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। कितनी देर लगती है? महामोह क्षीण हुआ, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय कर मिलाए और केवल ज्ञान की ज्योति जमा गई। यह मोह गया और मुक्ति। भगवान आत्मा जब मोह छोड़ने से मुक्ति होती है तो घर छोड़ने का विकल्प करने से अच्छा ममत छोड़ने का पुरुषार्थ किया जाए। आत्मज्ञान को उपादेय जान के तत्व ज्ञान आत्मबोध जमाने की दिशा में आगे कदम बढ़ाया जाए। वस्तु स्वभाव का श्रद्धान करके आत्म प्रतीति को जागृत करने का अभ्यास किया जाए तो मेरे ख्याल से घर छोड़ने के विकल्प से अच्छा यदि आत्म ज्योति जलाने का विकल्प अंतर उत्पन्न किया जाए तो जीव का कल्याण हो सकता है। कोई घर नहीं छोड़े, क्या मैंने पहले बता दिया, घर छोड़ना अपनी योग्यता से होने वाला पुण्य पाप का परिणाम है, लेकिन घर छोड़ने से बैरागी कोई नहीं, ये बात भी निश्चित है। हाँ, ये भी नहीं कह रहे कि घर छोड़ने वाला रागी होता है, ये भी नहीं कह रहे, उल्टा भी नहीं लेना। जब योग्यता बनती है तो घर अपने आप
छूट जाता है, छूटता है। लेकिन भैया ज्ञानियों का छूटता है, जिन्हें दोबारा घर नहीं बनाना उनका छूटता है, और जिन्हें बार बार घर संसार में बनाना है, इन 84 लाख योनियों में भटकना है, यदि वो एक बार घर छोड़ के जंगल में भी रहने लगे तो अनंत भव तो उनके 84 लाख योनियों के घर में ही बीतते हैं। एक घर छोड़ने से क्या होगा? अनंत घरों का आश्रय तो तेरे अंतर में मोह और मिथ्या का भाव है चेतन। एक बार मोह मिथ्या का भाव छोड़ और फिर देख सब तेरा है ही नहीं। सब का मतलब होता है, क्या होता है शव का मतलब? शव, इस शव है शव, ये भी मुर्दा है, अचेतन है, और ये जो दिख रहा है सब अब मुर्दा है, सब शव। हाँ, सब शव मुर्दा है, यह चेतन एकमात्र तू अकेला है। अरे एक बार विचार करो, ये अनंत जीव राशि, अनंत इस हॉल में, अरे इस हॉल में तो छोड़ो, अरे एक आलू के छोटे से टुकड़े में इतने जीव निवास करते हैं। अरे एक छोटे टुकड़े में छोड़ो, एक आलू में सुई की नोक में इतने जीव निवास करते हैं कि उन्हें कौवे की आकृति का बना के उड़ाया जाए तो ये तीनों लोग ठसाठस भर जाए। लेकिन तीनों लोग ठसाठस भर जाए, लेकिन उनकी संख्या खत्म होने वाली। कभी विचार करते हो कि जब एक इतनी से रस में इतने अनंत जीव हैं, तो फिर इस पूरे संसार में कितने अनंत कितने जीव हैं? कभी विचार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और इनसे असंख्यात गुने ज्यादा पुद्गल है। भैया अब आप विचार करो, जब जीव इतने हैं, इतने अधिक जीव हैं, अब इतने अधिक जीवों में से जीना कौन जानता है? जीवन जीने की कला सीखने का अवसर किसके पास है? सिर्फ एक इस मनुष्य गति को प्राप्त करने वाले संगी पंचेंद्री जीव के पास ही ये अवसर है कि वो जीने की कला को सीख सकता है। नहीं तो बाकी जीव तो जीने की कला भी, उनका तो एकमात्र मृत्यु पे अधिकार है। एक सांस में 18वां जन्म और एक सांस में 18वां मरण, उनका तो सिर्फ मृत्यु पे अधिकार है। जीने की कला कोई जानता है तो रस पर्याय में संगी पंचेंद्रिय प्राप्त करने वाला कोई भव्य जीव वही जीने की कला जान सकता है। अरे आगम में कथन आता है क्या कि निगोरिया जीव के एक शरीर में इतने अनंत निगोरिया जीव हैं कि 3 लोग 3 काल के सिद्ध जितने हो रहे हैं, जितने होंगे, सुनो, जितने हो चुके, जितने हो रहे हैं, जितने होंगे, इतने सिद्ध हो जाएंगे तो भी वहां एक जीव की कमी होने वाली। सोचो कितना दुर्लभ है ये आत्मानुभव। गुड्डी दीदी विचार करो, एक जीव की कमी नहीं होने वाली, एक जीव की 3 काल के जितने सिद्ध हो चुके, वर्तमान में जितने हो रहे हैं और भविष्य में जितने होंगे, इतने अनंत सिद्ध होंगे, उसके बाद भी वहां एक जीव राशि कम होने वाली। ऐसा ही संसार का चक्र अनंत है भैया। इसलिए संसार में अनंत दुख है, इसलिए इस संसार में अनंत वेदना है भैया। इसलिए संसार के दुखों का घर कहा जाता है। तुम छूटना चाहते हो तो गुरुदेव के कह दिए, विंद स्थाने
नमस्कार। एक बार अपने अंतर में बैठे हुए ऐसे परमानंद ज्योति स्वरूप, ऐसे निज आनंद के नाथ ज्ञान सरोवर स्वयं के वीतराग शुद्ध स्वभाव को, ऐसे अपने ज्ञान तत्व भगवान आत्मा को एक बार अंदर में नमस्कार तो करो। एक बार अपनी विद्य शक्ति को, अपनी ज्ञान शक्ति को अपने अंतर में पहचानो। तो यदि एक बार अंतर में यदि इस ज्ञान विज्ञान में चेतन स्वभाव की पहचान हो गई, तो फिर इस जगत में तुम्हारा कोई भी अहित करने में संभव नहीं है। आपको पता है यदि आत्म अनुभव के बिना यदि ये मनुष्य भाव बीत गया, तो फिर कौन कौन सी दुर्गतियों को, कितने कितने उपसर्गों को सहन करना पड़ेगा। इसका कोई और छोर नहीं है भैया। और 2000 से अधिक, मात्र बस कल भी कहा था कि 2000 से अधिक के लिए त्रस पर्याय मिली है। इसके बाद तो इतर निगोर जाना ही है, यदि आत्मदर्शन नहीं किया तो भैया। समय रहते चेत जाओ। चेतन आत्मा आचार्यों के अंतर की करना देखो। अरे वीतरागी साधु तारन श्रेष्ठवर की करना देखो कि वो तो अपने निर्विकल्प पालन में डूब रहे हैं। वो तो ऐसे अरिहंत परमात्मा का अभिवादन कर रहे हैं, ऐसे चिदानंद में अपने वीतराग स्वयं के स्वभाव का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन उनके अंदर की करुणा देखो, उनके अंदर का भाव देखो, उनके अंदर की जीवों की दया देखो कि उन्हें ये भाव उत्पन्न हो रहा है। अरे 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 देखो ये कैसे अनंत आनंद जीव दुखों को प्राप्त कर रहे हैं। उनको ऐसी करुणा आ रही है, इस करुणा से वो उपदेश लिख रहे हैं। क्योंकि वीतरागी भावलिंगियों को दो ही राग आते हैं, एक उपदेश का और दूसरा अरिहंत भक्ति का। इसके अलावा कोई तीसरा राग नहीं होता। दो ही राग उनके जीवन में है। भावलिंगी वीतरागी साधुओं को ना मंदिरों का राग है, ना मठ का राग है, ना समाज का राग है, ना संप्रदाय का राग है। उनके लिए सिर्फ दो ही राग कर रहे हैं भावलिंगी को, एक प्रवचन का, वो भी धर्म की लोभी जीवों की लोलुपता के कारण सिर्फ दो राग बस, एक प्रवचन का, एक उपदेश का और दूसरा अरिहंत की भक्ति का। दो ही राग है। बाकी तो वो अपने शुद्ध उपयोग में, ज्ञान उपयोग में, ध्यान में लवली। उनके लिए दो ही राग है। आप एक बार विचार तो करो, आचार्य भगवंतों के अंतर की करुणा, उनका राग परिणाम अपने कल्याण का साधन। और यदि वो इस सत्य को प्राप्त करके मौन हो गए होते, डूब गए होते, तो भैया अपने उपादान के निमित्त नहीं बनते। अच्छा बता, एक बहुत 10 मिनट बचे हैं, एक बहुत अच्छी बात पूछता हूं मैं आपसे, बहुत अच्छी बात पूछता हूं। यदि आपने इस बात का जवाब दे दिया अपने आप को, तो आप समझ लेना कि हाँ आपने वास्तविकता में कुछ पाया है। एक बात बता भगवान जी, क्या तारण स्वामी आपके मोक्ष में निमित्त है या नहीं? नहीं, जब खुद ही पालन होगा तब निमित्त है। जब पहुंच मोक्ष तक। सही बताना। क्या तारण स्वामी तारण देव की वाणी आपके मोक्ष में या फिर आपके सम्यक दर्शन में, आपके आत्म अनुभव में निमित्त है या नहीं? अंतर आत्म से पता भगवान जी है, कोई सील लगी हुई है, जिसे अंतर आत्म से प्रतीत होता है उसके लिए है। इसलिए क्योंकि आपको उनकी श्रद्धा से उस अनुभूति का मार्ग मिला है। और जिसे अंदर से विश्वास नहीं होता, जिसकी प्रतीति में नहीं आता, जिसे बहुमान में उत्पन्न नहीं होता, उसके लिए निमित्त सीधी सी बात है। यदि आपके अंदर आत्मा की क्रांति जागृत हो रही है, यदि आपके अंदर में सम्यक की लहर उठ रही है,
यदि आपके परिणामों में विशुद्धता आ रही है, यदि आपके अंदर में ये वाणी सुन के अहो मेरा भीतराग चिदानंद में स्वभाव, ऐसी अंतर आत्म क्रांति का उदय हो रहा है, तो ये सदगुरु पर आपके कल्याण में निमित्त है और वो आपके गुरु है। तो यदि भैया यदि वो अनुभव नहीं हो रहा तो वो आपके गुरु भी नहीं है और निमित्त भी नहीं। यदि ज्योति चमका रही हो तो प्रकाश कहते हैं, और यदि इस लाइट को बंद कर दिया जाए तो अंधकार। स्विच चालू करके जब बल्ब प्रकाशित होता है तो उसे प्रकाश कहते हैं, लेकिन बल्ब हो लेकिन स्विच बंद कर दिया जाए तो प्रकाश नहीं कहते। ऐसे भैया यह वाणी सुन के यदि हृदय जगमगा उठे, आत्म स्वभाव की रुचि लग जाए, अंतर से बहुमान आ जाए, ऐसे करुणानिधि भगवान तारण स्वामी के वचनों को सुन के आंखों से नीर झलक उठे और ये भाव आए कि अब कैसी आचार्य को भगवान ने करना और कैसी अद्भुत जिनवाणी जो मुझे मेरे स्वभाव का बोध करा रही है, ये जिनवाणी कैसा दर्पण है जो मुझे मेरे दर्शन करा रही है, मुझे अपनी अंतर आत्मा से मिला रही है। यदि ये प्रकाश तुम्हारी आंखों में दिखने लगे, तुम्हारा ही चेहरा, क्योंकि तुम निराकार आत्मा हो, तुम्हारे निराकार परमानंद ज्योति स्वरूप यदि तुम्हारी नजरों में दिखाई देने लगे, तो भैया ये जिनवाणी तुम्हारे कल्याण का कारण है, गुरुदेव तुम्हारे कल्याण में निमित्त है। और यदि भैया यदि बल्ब का स्विच ही बंद हो, प्रकाश ही ना हो, अंतर हृदय ना भीग रहा हो, आत्मा ही समर्पण ना कर रही हो, सदगुरु के प्रति आस्था और भक्ति बहुमान ही ना मर रहा हो, ये वचन अंतर हृदय में जाके श्रद्धान अंतर आत्मा में श्रद्धान अर्थात गहराई से ना बैठ रहे हो, चिंतन का विषय ना बन रहे हो, मंथन का विषय ना बन रहे हो, तो भैया ये वाणी भी निमित्त, गुरु भी निमित्त नहीं। विचार कर लो भैया जी, तारन तरन जिहाज कहते कहते जीवन निकल गया, लेकिन जिस दिन तारन तरन तुम्हारे अपने हो जाएंगे उस दिन जीवन सार्थक। देख लो भैया 2-3 मिनट और बचे, समय तो ऐसा निकलता है जैसे कि मुट्ठी में जितना रेत को कसके पकड़ने की कोशिश करो उतनी तेजी से, जितनी तेज मुट्ठी बांधोगे उतनी तेज वो फिसलती जाएगी। ऐसे समय निकलता है, पता नहीं लगता कब 1 घंटा होता। जितनी तेजी से सोचते अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है, और चलती रहे देशना, और चलती रहे, ऐसा लगता उतनी जल्दी घड़ी घूम गई। ऐसा लगता है उतनी जल्दी घड़ी घूम गई। और यदि रस नहीं आ रहा हो, रुचि नहीं लग रही हो, ऐसा लगता है 1-1 मिनट कितनी देर में हो रहा है, 1 ही मिनट हुआ अभी तो, 5 ही मिनट हुए अभी तो, अरे अभी तो 10 मिनट ही हुए। हमने तो घड़ी देखी नहीं, आप ये कि 1 घंटा 8 घंटा, हम तो बैठे हैं बस। हम तो बता रहे हैं भैया, हम तो सिर्फ ये बता रहे हैं आपसे, आप भैया, क्योंकि फिर चर्चा करना, नीचे बैठो, कमरे में बैठे अपन, रात भर बैठो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन साक्षी है, तो बैठे होते और ना, लेकिन ये मूल सिद्धांत बस अंतिम शब्दों में कह के पूरा कर। तारन तरन देव की वाणी, ये उपादान निमित्त की महिमा, ये सारी ज्ञान विज्ञान की बातें सिर्फ इसलिए हैं भैया, एक बार वो सहजानंदी जो गायक परमात्मा जिसकी स्तुति तुम करते हो, जिसकी भक्ति तुम करते हो, जिसकी आरती तुम करते हो भैया, जिसे तुम भजनों में गुनगुनाते रहते हो, वो परमात्मा इस समय इस देह रूपी देवालय में विद्यमान है। और आचार्य तारन तरन स्वामी जी की आज्ञा, विंद स्थाने, वो जहां है, वो जैसा निर्विकल्प है, वो जहां इस देह रूपी देवालय में, चेतन रूपी चैत्यालय में, वो जिस स्थान पे है वो अपना विंद स्थान है, वो अपना निर्विकल्प आनंद स्वरूप है, वो अपनी वीतराग गायक चेतना है। उसे उस स्थान पे अपने उपयोग को ले जाके, उस स्थान पे अपनी दृष्टि को ले जाके, उस स्थान पे अपनी भाव
भ्रमण की पीड़ा मिट जाए। तो इस देह रूपी देवालय में देव विद्यमान है। एक बार अपनी दृष्टि को, अपनी शुद्ध भावनाओं को, अपनी रुचि को, अपनी अंतरात्मा की जिज्ञासा को उस परमात्मा की ओर ले जाओ तो भैया वो भ्रमण का अंत हो जाएगा। भैया इसे भाव भ्रमण का अंत करना हो तो ज्ञान समुच्चय सार आपका आह्वान करना है। तो देखो भैया आप वो ही पा रहे हैं जिनकी योग्यता है, और जिनकी योग्यता नहीं है वो निमित्त भी है, संयोग भी है, वाणी भी कर रही है, लेकिन आने के लिए कोई तैयार नहीं। आप खुद बताओ। अच्छा बता, एक छोटा सा उदाहरण, बिल्कुल 1 मिनट का। राजा सैनिक कितने बड़े सम्राट थे? कितने बड़े सम्राट थे भैया? बहुत बड़े सम्राट थे। लेकिन इतने बड़े सम्राट अपने नगर में घोषणा करते हैं कि भगवान महावीर स्वामी का समोसरण आया है, लेकिन कितने जीव भगवान राजा के साथ गए? 3919। और बाकी इतने बड़े सम्राट घोषणा कर रहे हैं, साक्षात तीर्थंकर परमात्मा आए हैं, 6 रीतियों के फल फूल खिल रहे हैं, भाव मंडल सजा हुआ है, क्या क्या विभूतियां हैं समोसरण में, रत्न, चक्रवर्ती, इंद्र, नरेंद्र, सारे अधिपति चक्रवर्ती तक उपलब्ध है। लेकिन उसके बाद भी सिर्फ 3919 आत्माओं के अंतर में भाव उत्पन्न हुए समोसरण में जाने के लिए। इतने बड़े सम्राट के घर से 3919 आत्माएं जा पाई और बाकी पूरा जनमानस देखता है। सिर्फ ये उदाहरण इसलिए कि जिसकी उपादानगत योग्यता होती है वही भगवान की वाणी तक पहुंच पाता है, और जिसकी उपादानगत योग्यता नहीं होती वो भगवान साक्षात भी उतर के आ जाए तो वो पहुंच नहीं पाता। भैया सिद्धांत है, इन सिद्धांतों को अपन रुचि से पी जाए तो इस दहे देवालय में बसे हुए उस निर्विकल्प आत्मा को एक बार अनुभव से नमस्कार करने का भाव अपने अंदर उत्पन्न हो जाए तो इस भाव भ्रमण की पीड़ा का अंत हो, और ये जीव परंपरा से मुक्ति का वर्णन करते हुए अपने शाश्वत सिद्ध पद को प्राप्त करे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर सद्गुरुवर अनंत मंडल संसार